अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ट्रेडर्स। सबको जुम्मा मुबारक हो। और आज के दिन हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, क्या हमारा ट्रेड का सेटअप होगा। और आज हफ्ते का एंड है, फ्राइडे है, तो आज के दिन कितनी लॉट से हमें ट्रेड करनी चाहिए और किस तरीके से हमें ट्रेड करनी चाहिए, आज हम बात करेंगे। आज के दिन में हम किस लॉट से ट्रेड करेंगे, कितनी इक्विटी और उस इक्विटी पे कितनी लॉट होनी चाहिए हमारी। और दूसरा हमारा डिसीजन ये होगा कि हमें कौन कौन से पेयर्स पे ट्रेड करनी चाहिए आज। ऑयल पे, गोल्ड पे, बिटकॉइन पे, US30 पे, नेस्डैक पे, या GBP पे, या यूरो USD पे, या AUD USD पे। तो आपके सामने ये पेयर्स होंगे, इनमें मैं आपको डिसाइड करके बताऊंगा कि आपको इनमें किन पेयर्स में ट्रेड करनी चाहिए और कितनी लॉट होनी चाहिए और दिन की कितनी ट्रेड्स होनी चाहिए आपकी। आज मैं एक नई ज़बरदस्त एक चीज़ लेके आया हूँ, उसके बारे में भी कोशिश करूँगा आप लोग को बताऊँगा। चलें, ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आएंगे। हियर यू आर। तो मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ऑयल का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है, ऑयल से स्टार्ट करते हैं। ऑयल का मैंने आपको कल के दिन भी वीडियो में, टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो में सेलिंग बताई हुई थी कि हमें सेलिंग मिलेगी और हम उस पर सेलिंग कंटिन्यू रखेंगे अपनी ना। एरिया बनता था प्रॉपर्टी एक ये सही है। अब जो है, अब $100 फी बैरल का एरिया है, वो एरिया आज के दिन में ब्रेक हो जाएगा। उस एरिया को टेस्ट करके प्राइस फिर आएगी 103 to 104 डॉलर फी बैरल पे। उसके बाद फिर वो एरिया भी ब्रेक हो जाएगा, यहाँ तक आएगी प्राइस। उसके बाद फिर ये एरिया भी ब्रेक हो जाएगा, पहले ऊपर आएगी, यहाँ आने के बाद फिर प्राइस किस एरिया पे आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। जो प्राइस का रिट्रेसमेंट एरिया बनेगा, वो पुल बैक एरिया बनेगा, वहाँ से प्राइस फिर दोबारा सेल होगी। अभी प्राइस यहाँ से सेल हो सकती है, अगर कोई चाहे तो यहाँ से भी सेलिंग ले सकता है। अभी भी वक्त नहीं निकला है प्राइस की सेलिंग का। मैंने तो काफ़ी ऊपर से करी हुई है सेल, काफ़ी लोगों काफ़ी ऊपर से करवाई हुई है, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। लेकिन आपका एसएल क्या होगा, एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप सेल करेंगे, आपका एसएल होगा 107.37 का, 107.37 का आपका एसएल होगा। अगर आप यहाँ से सेल लेते हैं, तकरीबन आपका 400 पिप का एसएल होगा। टेक प्रॉफिट आपका काफ़ी बड़ा होगा। पहला टेक प्रॉफिट आपका है $100 फी बैरल तक, दूसरा टेक प्रॉफिट आपका है $95 फी बैरल, तीसरा टेक प्रॉफिट आपका है $93 फी बैरल और चौथा टेक प्रॉफिट आपका है $88 फी बैरल। और अगर इसको हम मज़ीद देखते हैं तो $75 फी बैरल तक मैंने होल्ड करी हुई है। मेरी ये कोशिश होगी कि मैं वहाँ तक होल्ड रखूँ अपनी प्राइस को। और जैसे ही पॉजिटिव आ जाए आपकी 200-400 पिप्स, तो उस पर आप एसएल अपना ब्रेक इवन कर लें, तो वो आपको बहुत अच्छा पड़ेगा। तो ऑयल के हमारे सामने ये एक बहुत ज़बरदस्त, अभी भी ये एरिया ब्रेक हो चुका है और ये एरिया ब्रेक होने के बाद प्राइस अभी यहीं पे है, रेंज कर रही है। तो हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छी सेल ले। तो इसी बात पे मैं भी अपने पास एक सेल ले लेता हूँ ऑयल की। इसी एरिया से हम सेल ले रहे हैं ऑयल की। और एसएल हमारा क्या होगा, एसएल होगा हमारा तकरीबन, मेरा एसएल तो बन रहा है 108.10 का एसएल बन रहा है मेरा। तो आप लोग इतनी छोटी ट्रेड भी ले सकते हैं, 0.05 की भी ट्रेड ले सकते हैं। ये भी ट्रेड आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। फिर हम आ जाते हैं गोल्ड पे। गोल्ड का हमारे सामने क्या सिनेरियो दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त सिनेरियो दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त सिनेरियो दिख रहा है। और ऐसा ही होना था गोल्ड में, एग्जैक्ट ऐसा ही होना था प्राइस में। प्राइस ने इस तरीके से ही मूवमेंट देनी थी। अक्लमंद लोग कमाते हैं इस मार्केट में और बेवकूफ़ लोग गवाते हैं इस मार्केट में। कल के दिन में मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस में बाय का मूव भी दिया था, लेकिन ओवरऑल मैंने आपको बताया था कि मार्केट सेलिंग साइड जाएगी, बाइंग का एक मूव जाएगा, लेकिन मार्केट टोटल सेलिंग साइड जाएगी। अब देखें हुआ क्या कल के दिन में। कल के दिन में प्राइस ने आपका जो एरिया बनता था 1805 से 1803 का, उस एरिया से प्राइस ने बाइंग का मूव लिया। लेके प्राइस बाइंग में अपसाइड चले गए। लेकिन जब दोबारा प्राइस आई उस एरिया पे, सही 1805 1806 पे, तो बस आपने एक दफ़ा लेनी थी ट्रेड। अब यहाँ पे किसी ने ट्रेड ली होगी तो उसने अगर 50-100 पे वो निकल गया तो प्रॉफिट में, वरना वो एक लॉस में ही है। 93 पिप्स गई प्राइस, तो 93 पिप्स गई तो 100 पिप के टारगेट वाले तो नहीं निकला यहाँ पे सिर्फ निकले 30 पिप और 50 पिप के टारगेट वाले। तो यहाँ पे 30 और 50 पिप के टारगेट वाले निकले। दुआ करता हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे लोग निकल गए, क्योंकि ये एरिया भी बनता था जहाँ से प्राइस उसके बाद फॉल होने के बाद प्राइस ने पुल बैक लिया। ये एरिया भी बनता था, आप लोग के सामने, आप लोग को मैं दिखाता हूँ ये एरिया किस तरीके से बनता था। ये देखें, प्रीवियस सपोर्ट थी
1814 की 1814 की प्रीवियस सपोर्ट थी। जब ये प्राइस ने एक बड़ी गैप कैंडल ने ब्रेक करा, उसके बाद डबल कैंडल्स ने ब्रेक करा, उसके बाद जब यहाँ पे आई प्राइस, यहाँ पे हैमर बनी है, वो भी रेजिस्टेंस पे, तो इसका मतलब ये मूव करेगी उल्टा। तो इसने ऐसे ही मूव करा। अच्छा, 1790 तक प्राइस की जाने के चांसेस लग रहे हैं। अभी प्राइस इधर ही थोड़ी बहुत रेंज करेगा। अभी जब 1800 से 1803 पे आए प्राइस, तो वहाँ से आपने गोल्ड में सेल करना है। वेट करेंगे हम। अगर इस ट्रेंड लाइन से हम ट्रेड लें तो ट्रेंड लाइन की ट्रेड हमारी बनती है कहाँ से, 1807 से 1805 से हमारी ट्रेड बनेगी यहाँ पे। अगर अच्छा हम इस ट्रेंड लाइन का ट्रेड का वेट करें, और अगर मैं अपने तरीके से ट्रेड देखूं तो मुझे ट्रेड मिलती है 1802 से 1803 के दरमियान। यहाँ पे ट्रेड जब आएगी ऊपर तो तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 60 पे ऊपर आएगी प्राइस, तो उसके बाद फिर यहाँ से हम सेल देख सकते हैं, एक अच्छी सेल मिल सकती है हमें। और विदाउट कैंडल फॉर्मेशन ट्रेड नहीं लेनी है, अपने 2-3 सेटअप्स बना लें, अपनी 2-3 स्ट्रेटजीज बना लें, उस स्ट्रेटजीज के साथ आपने ट्रेड लेनी है। अभी मैंने आपको लॉट साइज़ के बारे में शुरू में बताया था, तो ऑयल में अभी हमने छोटी लॉट साइज़ पे ट्रेड ली है। आज के दिन में, फ्राइडे के दिन में छोटी छोटी लॉट साइज़ पे ट्रेड करें ताकि लॉस के सिनेरियो कम रहें आपके पास। अच्छा जी, तो गोल्ड का ये हमारे सामने सिनेरियो दिख रहा है। गोल्ड में यहाँ पे आप एक पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं 1803 से 1805 के दरमियान में। ये एक अच्छा पेंडिंग ऑर्डर बन रहा है। ट्रेंड लाइन की भी यहाँ से एक सेल बनेगी, और पुल बैक का भी एक एरिया बड़ा अच्छा बन रहा है ये। तो ये आपके सामने गोल्ड का था सिनेरियो। गोल्ड का 1790 का मैंने कल के दिन में भी बता दिया था, गोल्ड 1790 तक जाएगा। और आप लोग के सामने मैंने उसमें बताया था 1805 से 1800 का एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ से एक आपको बाइंग मिलेगी, लेकिन प्राइस जो है 1790 तक जाने के इम्कान दिख रहे हैं, और प्राइस तकरीबन ऑलमोस्ट 1797 पे खड़ा हुआ है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं नेस्डेक पे। नेस्डेक का क्या सिनेरियो है। नेस्डेक ने यहाँ से इस एरिया से बाइंग ली है, जो एरिया आपको बताया था कल के दिन में प्राइस फॉल हो रही थी। फॉल होने के बाद इस एरिया से नेस्डेक ने बाइंग ली। बाइंग लेने के बाद फिर नेस्डेक, लेकिन अभी बाइंग का प्रेशर नेस्डेक का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेस्डेक सेलिंग साइड पे है ज़्यादा जो नेस्डेक के बायर्स सेलर्स बैठे हैं, उन ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं अभी मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट सेलिंग साइड पे है। फिर हम आ जाते हैं US30 में। US30 की भी सेम सिचुएशन है नेस्डेक की तरह, नेस्डेक वाली सिचुएशन है US30 की। US30 थोड़ा बाइंग में गया था, लेकिन उसके बाद US30 जो है और मज़ीद सेलिंग में आ गया, और सेलिंग थोड़ी कंटिन्यू रखेगा। जो हमारे पास रेड लाइंस लगी हुई हैं, ये 3005.16 की इस एरिया तक जो है US30 सेलिंग अपनी मज़ीद कंटिन्यू रखेगा। तो यहाँ पे आपने देखना है कोई कैंडल फॉर्मेशन, और उस पर फिर आपने ट्रेड लेनी है, तो वो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अच्छा, आपको काफ़ी वीडियोस में मेरा दिख रहा होगा कैंडल फॉर्मेशन, कैंडल फॉर्मेशन, कैंडल फॉर्मेशन। देखें, हम बात करते हैं उस स्ट्रेटजी की जिस स्ट्रेटजी से मैं अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहा हूँ, और मेरे साथ जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको मैं ट्रेड्स करवा रहा हूँ, और वो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं डेली बेसिस पे। अब कल के दिन में क्या हुआ, कल के दिन में ये हुआ हमारे साथ कि मैं काफ़ी सारे लोगों को मैंने प्रॉफिट्स करवाया। उसके बाद प्रॉफिट करवाने वाले सबको मैंने बोला कि अपने आप मुझे प्रॉफिट शो करें, मैसेज में अपने प्रॉफिट शो करें कि आपको कितना क्या प्रॉफिट हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा जो व्हाट्सएप था, मेरे व्हाट्सएप पे रिपोर्ट हुआ या क्या हुआ, मेरे व्हाट्सएप पे आ गया कि आप वर्चुअल रियल मनी इस टाइप की आप जो है एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका व्हाट्सएप बैन कर दिया गया है। अब मैंने 2-3 लोगों से बात करी है और उनकी सपोर्ट पे बात करी है, तो देख रहे हैं 1 से 7 दिन का उन्होंने टाइम दिया है। जब तक आप क्या करें, जब तक आप मेरे ये फेसबुक का जो पेज है वजहात हुसैन बिग बुल, उसके मैसेंजर पे वहाँ से मैसेज करके मुझे आप बात कर सकते हैं। फेसबुक के मैसेंजर से आप मुझसे बात कर सकते हैं। किसी की कोई भी क्वेरीज हो आप फेसबुक के मैसेंजर से बात करें, कोई भी मसला मसाइल आ रहा हो, क्योंकि व्हाट्सएप तो मेरा भी बिल्कुल ब्लॉक हुआ है। उसमें ना मैं कोई मैसेज देख सकता हूँ, ना कोई मैसेज कर सकता हूँ, ना कोई कॉल उठा सकता हूँ, ना मेरे पास कोई कॉल आ सकती है। तो ये बड़े बुरे सूरत हाल हैं व्हाट्सएप के तो मेरे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जब भी हमने लोगों की मदद करनी चाहिए, पहले फेसबुक ब्लॉक हो जाता था, अब व्हाट्सएप भी ब्लॉक हो रहा है। तो ये दुनिया चाहती नहीं है कि हम किसी की मदद करें या कोई लोग प्रॉफिट बना सकें। जो लोग लॉस 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 और सिर्फ लॉस करवा रहे हैं, ये लोग उसी के हैं बस। चलें, अच्छा फिर हम आ जाते हैं US30 में भी अभी कोई इतनी अच्छी बाइंग दिख नहीं थी। US30 का सेलिंग साइड का प्रेशर दिख रहा है। अच्छा, उसी के साथ साथ कल USD कैड में न्यूज़ की वजह से सेलिंग आई थी, उसके बाद फिर दोबारा बाइंग में निकल गया USD कैड, और सही बाइंग निकला है। गैप कैंडल एरिया बन रहा था, ये आप एरिया देखें, आप यहाँ पे प्रॉपर एरिया बन रहा था गैप कैंडल एरिया, यहाँ से टेस्टिंग लेके फिर बाइंग में गया, बिल्कुल सही बाइंग में गया, कोई ऐसा इशू नहीं है, और ये कंटिन्यू और बाइंग अपनी रखेगा। लेकिन ये यहाँ से बाइंग में जाने के बाद फिर दोबारा आएगा 1.288
60 पे, यहाँ से फिर बाइंग होगी USD कैड में। फिर हम आ जाते हैं हमारा मोस्ट फेवरेट BTC बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में यहाँ पे कल के दिन में लो बनाया बिटकॉइन ने 18,545 का, 18,545 का। तो यहाँ पे एक लो बनाया, हमने ट्रेड ली हुई थी, बहुत हमने ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन किया उस ट्रेड में, और वो ट्रेड हमारी ब्रेक इवन पे क्लोज हो गई। यहाँ पे मैंने ब्रेक इवन लगाया था अपनी ट्रेड का, ब्रेक इवन हिट हुआ, प्राइस आई सिर्फ हमारा ब्रेक इवन हिट करने, और उसके बाद फिर प्राइस दोबारा नीचे आ गई। कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरी एक और ऊपर से ट्रेड लगी हुई है बिटकॉइन की, जिसको मैं पार्शली भी क्लोज कर चुका हूँ, और उसके बाद अभी वो चल रही है। तो इतना बड़ा तो स्पाइक नहीं मानने आएगी स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, ये तो डायनेमिक्स ही बदल जाएंगी बिटकॉइन की। तो अभी जो है, अभी सिनेरियो यही है जो मैंने आपको बताया था, बिटकॉइन फर्दर सेलिंग साइड ही जाएगा, सेलिंग ही जाना है बिटकॉइन को। ये एक बहुत अच्छा पुल बैक एरिया था, ये एरिया आपका बनता था थोड़ा सा नीचे 2047205 का, सॉरी 20472.05 का एरिया बनता था, लेकिन इससे मेरा एसएल हिट करना था। तो ये तकरीबन यहाँ से कोई 100 पे ऊपर आई प्राइस, 20879 तक प्राइस आई, और मेरा एसएल हिट करके फिर प्राइस ब्रेक इवन हिट हुआ है मेरे यहाँ पे, और फिर उसके बाद प्राइस नीचे आ गई। तो प्राइस के मोर कंटिन्यूस चांसेस यही है कि प्राइस सेलिंग में जाएगी। तो BTC को आप फर्दर अभी भी सेलिंग साइड ही देखें। चलें फिर आ जाते हैं JPBUSD में। JPBUSD का क्या सिनेरियो दिख रहा है? JPBUSD का सेलिंग साइड ही दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे इसने एक हाई था प्रीवियस, उसके बाद एक नया हाई बनाया है, लेकिन जितनी नीचे मार्केट आ चुकी है, परसेंटेज कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस जो है इतनी नीचे आने के बाद मजीद कंटिन्यूस सेलिंग ही रखेगी, बाइंग यहाँ से नहीं देखेगी अभी प्राइस। तो बाइंग का भी सिनेरियो देखेंगे हम कि किस साइड से बाइंग बननी चाहिए प्राइस की, और प्राइस की बाइंग बनेगी यहाँ से। मैं आपको एरिया लगा के देता हूँ, नहीं यहाँ से एक दफ़ा टेस्टिंग हो गई है प्राइस की। अच्छा, प्राइस अगर डबल बॉट बना के यहाँ से उठती है तो बहुत अच्छी बाइंग जाएगी, क्योंकि 1.20916 का एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ पे अगर प्राइस की कैंडल फॉर्मेशन बना के एक कन्फर्मेशन बाइंग की कैंडल देती है तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। एसएल आपका 1.20428 के नीचे होगा, 20 पे नीचे इसके एसएल होगा आपका, और ये आपकी बहुत ज़बरदस्त ट्रेड हो सकती है JPBUSD की। चलें इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करेंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुआओं में भाई को याद रखें, और जम के प्रॉफिट बनाएं। आपका प्यारा भाई वजाहत हुसैन, फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ ऑल।